अमेरिका ने वेनेजुएला में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। वेनेजुएला की राजधानी कारकास सहित 4 शहरों को निशाना बनाया है, जिसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। इस अपडेट से आपको रूबरू करा दें, ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़े जाने का, कैप्चर किए जाने का दावा किया। ट्रंप के मुताबिक दोनों को देश से बाहर ले जाया जा रहा है। ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट लिखी है। अमेरिकी फोर्स ने मादुरो को बंधक बना लिया है, उनके साथ उनकी पत्नी भी है। अमेरिकी फोर्स ने दोनों को कैप्चर किया है, पकड़ा है। दोनों को वेनेजुएला से बाहर ले जाया जा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी फोर्स ने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ 4 बड़े शहरों पर अमेरिका के ये हवाई हमले हुए हैं। अमेरिकी फोर्सेस ने मादुरो को बंधक बना लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि साल के पहले ही दिन किस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लगातार ये टकराव की स्थिति जो है उसकी आशंका, उसका अंदेशा लगाया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से बीती रात ये हमले हुए हैं, आप देखिए कि किस तरह से साल के पहले ही दिन धमाकों के साथ, वेनेजुएला पर हमले के साथ पीस की वकालत करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से एक और युद्ध छेड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जानकारी दी है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक्स अगेंस्ट वेनेजुएला। और साथ ही इसी सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी जानकारी दी है कि राष्ट्रपति वेनेजुएला से मादुरो और उनकी पत्नी को भी कैप्चर किया गया है और उनको आगे ले जाया जा रहा है किसी दूसरे शहर। अमेरिका ने वेनेजुएला के 4 शहरों को टारगेट किया। ट्रंप ने वेनेजुएला पर हुए इस कार्रवाई को सफल बताया। वेनेजुएला में एक के बाद एक 7 धमाके हुए। वेनेजुएला में आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। बताया जा रहा है कि पहला धमाका लोकल समय के हिसाब से रात करीब 1:50 पर हुआ। शहर के ऊपर उड़ते हुए विमानों की आवाज भी सुनाई दी। तो एक के बाद एक देखिए कि किस तरह से आसमान से ये हमले किए गए हैं और धमाकों की तेज आवाज सुनाई दी। फिर उसके बाद धुएं का गुबार नजर आया और 7 हमले हुए। 4 शहरों को टारगेट किया है। साल के पहले ही दिन मैदान जंग में कूद चुके हैं ट्रंप। तो पीस प्राइज की वकालत करते हैं अपने लिए, कहते हैं कि मैं शांति का दूत हूं, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर रूस यूक्रेन युद्ध हो, वहां भी अगर आग में घी डालने का काम करते हैं तो ट्रंप करते हैं। ईरान के साथ मोर्चा खोलने का काम करते हैं तो ट्रंप करते हैं। वेनेजुएला पर हमला करके उन्होंने बता ही दिया कि क्या कुछ उनकी मंशा है। हालांकि वो इसको एक ड्रग कार्टेल और उसके सफाई के लिए की हुई पूरी कार्रवाई बताते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, राष्ट्रपति को भी कैप्चर कर लिया गया है, उनकी पत्नी भी उनके साथ है। और अभी बताया जा रहा है कि अमेरिका के समय अनुसार अब से कुछ ही देर बाद वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बाबत जानकारी भी दी जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बताया जाएगा कि कहां हमले हुए हैं, उस हमलों का टारगेट क्या था, टारगेट कितना अचीव हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो होता है किसी भी हमले का, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं, और क्या आगे भी हमले जारी रहेंगे। राष्ट्रपति मादुरो उनकी पत्नी को कहां ले जाया जा रहा है। तो इन तमाम अपडेट्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार अभी इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप के दावे पर वेनेजुएला का बयान भी सामने आया है। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी ने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी अज्ञात हैं। वो कहां हैं ये वेनेजुएला को भी नहीं पता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम उनके जीवित होने का प्रमाण मांगते हैं। इससे पहले आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट कर इन हमलों के बारे में जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को कैप्चर कर लिया है अमेरिकी फोर्सेस ने। सक्सेसफुली कहां अटैक कैरिड आउट किए इसकी भी जानकारी दी सोशल मीडिया पोस्ट में। अब वेनेजुएला के डेप्यूटी प्रेसिडेंट का, ये वाइस प्रेसिडेंट का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि अज्ञात स्थान पर है, कहां हैं हमें नहीं पता और वो जीवित हैं, इसके प्रमाण वो मानते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और मोर्चा खोल लिया है। आप देखिए कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप यहां पर हवाई हमले कर रहे हैं वेनेजुएला के ऊपर। वेनेजुएला को लगातार वो टारगेट कर रहे थे और उन्होंने 7 हमले किए हैं, एक के बाद एक 7 हवाई हमले किए हैं। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कोरिना माचाडो बन सकते हैं वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति। साल 2025 में माचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। साल 2025 में माचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और वेनेजुएला के राष्ट्रपति, अगले राष्ट्रपति वो बन सकते हैं। कोरिना माचाडो बन सकते हैं वेनेजुएला के अगले राष्ट्रपति। तो फिलहाल
वेनेजुला के जो राष्ट्रपति थे मादुरो और उनकी पत्नी वेनेजुला से बाहर कहां लेकर गए हैं। और वेनेजुला के राष्ट्रपति कोरिना माचुडो बन सकती हैं वेनेजुला की राष्ट्रपति। इस वक्त आपको बता दें साल 2025 में माचुडो को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। तो एक रिजीम चेंज यहां पर वेनेजुला में नजर आएगा। कोरिना मचाडो का नाम जो है वो सामने आ रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार कोरिना मचाडो को मिला था और अब वो वेनेजुला के राष्ट्रपति पद को संभाल सकती है।